हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका अपना सीए। जीएसटी की 50th काउंसलिंग मीटिंग हेल्ड हुई 11 जुलाई को, जिसमें एमनेस्टी स्कीम के रिगार्डिंग बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। तो आज इस वीडियो में मैं वही आपके साथ शेयर करने वाली हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स रेगुलरली अपलोड होते रहते हैं। और एमनेस्टी स्कीम के साथ साथ एनुअल रिटर्न के रिगार्डिंग भी बहुत ही बड़ा अपडेट आया है, जिसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं आई बटन पे और एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगी, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए। एमनेस्टी स्कीम जो थी उसकी लास्ट डेट थी 30 जून 2023। सभी ने सोचा था कि जो जीएसटी एमनेस्टी स्कीम है उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, लेकिन डेट एक्सटेंड नहीं हुई। लेकिन जीएसटी की 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने हमारे जीएसटी टैक्स पेयर को निराश नहीं किया और जीएसटी एमनेस्टी स्कीम के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट आया है, उसकी डेट एक्सटेंड हो गई है। जैसे कि आप 12 पॉइंट में देख सकते हैं, काउंसिल रिकमेंडेड टू एक्सटेंड द एमनेस्टी स्कीम नोटिफाइड बाय नोटिफिकेशन डेटेड 31 मार्च 2023 रिगार्डिंग नॉन फाइलर्स ऑफ जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 10, revocation of cancellation of GST registration and deemed withdrawal of assessment order issued under section 62 of GST Act till 31st August, मतलब डेट एक्सटेंड हो गई 31 अगस्त तक। अब ये जो GSTR 4, 9, 9, 10 है, ये कौन कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए डेट एक्सटेंड हुई कि कौन से फाइनेंशियल ईयर तक आप अपनी कुछ लेट फीस पे करके इस एमनेस्टी स्कीम के थ्रू अपनी रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं। तो अब हम सेपरेटली नोटिफिकेशंस देखते हैं 31 मार्च का। तो ये नोटिफिकेशन 31 मार्च का जो कि रिलेट करता है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पे बताया था, बी पॉइंट में दे सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन शैल बी फाइल्ड ओनली आफ्टर फर्निशिंग द रिटर्न ड्यू अप टू द अफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब जो रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन की जो अफेक्टिव डेट है उस डेट तक आपने अपनी जितनी भी रिटर्न्स फाइल करनी थी वो सब फाइल कर दी हो, आपके जितने भी ड्यूज थे वो सब आपने पे कर दिए हो, अलॉन्ग विथ एनी अमाउंट पेएबल टूवर्ड्स इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, जो भी आपके रिगार्डिंग जो भी ड्यू है सभी को पे कर दिया। उसके बाद ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिलेशन जो हो चुका है उसको आप रिवोक कर सकते हैं। तो अब जो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है उसको रिवोक करने के लिए जो REG 21 फॉर्म फिल किया जाता है उसको आप 31 अगस्त तक फाइल कर सकते हैं। GSTR 4 की, GSTR 4 एक तरह की एनुअल रिटर्न है जो कि कंपोजिशन स्कीम के अंडर में फाइल की जाती है, की तरह की एनुअल रिटर्न है। लेकिन जो 2017-2018 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें ये क्वार्टरली फाइल की जाती थी। तो अब हम ये वाला नोटिफिकेशन देखते हैं कि 31 मार्च को जो नोटिफिकेशन आया था तो उसमें किस किस फाइनेंशियल ईयर तक आप इस एमनेस्टी स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो यदि आपने जुलाई 2017 से मार्च 2019 तक अपनी GSTR 4 क्वार्टरली फाइल नहीं की है तो आप इस एमनेस्टी स्कीम के थ्रू कुछ लेट फी पे करके अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से लेकर 2021-22 के लिए जो GSTR 4 की एनुअल रिटर्न है यदि आपने फाइल नहीं की है तो भी आप फाइल कर सकते हैं 31 अगस्त 2023 तक। अब हम देख लेते हैं कि इसकी फीस क्या लगने वाली है। फीस के लिए बताया है, द अमाउंट ऑफ लेट फी पेबल अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सैड एक्ट शैल स्टैंड वेव्ड विच इज इन एक्सेस ऑफ 250 रुपीज़। मतलब यहाँ पर जो लेट फी लगेगी वो 500 के लगेगी, 250 CGST एक्ट के अंडर में और 250 SGST एक्ट के अंडर में। तो 500 रुपये की फ़ीस को पे करके आप अपनी GSTR 4 को फाइल कर सकते हैं। और यदि आपकी रिटर्न है नील तो नील के केस में कोई लेट फी नहीं लगेगी, आप बिना किसी लेट फी के एमनेस्टी स्कीम के अंडर में 31 अगस्त तक अपनी GSTR 4 को फाइल कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि GSTR 9 तक फाइल नहीं किया है तो वो कौन कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए आप फाइल कर सकते हैं एमनेस्टी स्कीम के अंडर में और कितनी लेट फी आपकी लगने वाली है इस स्कीम के अंडर में। 31 मार्च को जो नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 7 2023, उसमें बताया है कि 2017-18 से लेके 2021-22 तक के फाइनेंशियल ईयर के लिए यदि आपने अपनी GSTR 9 फाइल नहीं किया है तो आप 31 अगस्त 2023 तक अपनी 9 और को फाइल कर सकते हैं। तो ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक का है रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में, उनके लिए लेट फीस होगी 50 रुपीज़ पर डे, मतलब 25 रुपये ईच रहेगा CGST और SGST। तो 50 रुपये पर डे के हिसाब से आपकी लेट फीस लगेगी। और मैक्सिमम जो है वो 0.04% ऑफ टर्नओवर, मतलब मैक्सिमम यदि मैं अमाउंट में देखूं तो 20,000 रुपये आपकी मैक्सिमम यहाँ पे फीस लगने वाली है।
लेट फीस। ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 20 करोड़ तक है, मतलब 5 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में है इन रिलीवेंट फाइनेंशियल ईयर में, तो यहाँ पे लेट फीस जो लगने वाली है वो 100 रुपी पर डे लगने वाली है, मतलब 50 ईच फॉर CGST एंड SGST, और मैक्सिमम जो है वो 20,000 रुपये लगने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये आपकी यहाँ पे लेट फीस लग सकती है। और ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन जिनका टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में लेट फीस जो है ना वो 200 रुपये पर डे लगने वाली है, 100 ईच फॉर CGST एंड SGST, और मैक्सिमम जो है वो लेट फी लगेगी 0.50% ऑफ टर्नओवर, मतलब जो भी आपका टर्नओवर होगा उसकी 0.50% मैक्सिमम यहाँ पे जो लेट फीस है GSTR 9 के लिए वो लगने वाली है। तो GSTR 10 जब फाइल किया जाता है, जब आप GST रजिस्ट्रेशन जो है उस सरेंडर कर रहे हो, तो सरेंडर करने के बाद जो आपकी फाइनल रिटर्न होती है तब GSTR 10 फाइल करनी होती है। तो यदि आप GSTR 10 अभी तक आपने फाइल नहीं किया है तो आप फाइल कर सकते हैं इस एमनेस्टी स्कीम के थ्रू। GSTR 10 के लिए जो मैक्सिमम लेट फीस लगने वाली है वो 1,000 रुपये, 500 रुपये CGST के लिए और 500 रुपये SGST के लिए, मतलब आपको 1,000 रुपये से ज़्यादा कोई फ़ीस पे नहीं करनी है। 1,000 रुपये से ऊपर की जो भी लेट फीस थी वो वेव ऑफ हो गई है इस स्कीम के अंडर में। केवल 1,000 रुपये पे करके आप GSTR 10 को जो फाइनल रिटर्न है उसे आप फाइल कर सकते हैं। इस एमनेस्टी स्कीम के अंडर में आपको एक और रिलैक्सेशन है कि यदि आपको कोई असेसमेंट ऑर्डर है तो उसका विड्रॉल भी आप ले सकते हैं इस एमनेस्टी स्कीम के अंडर में। तो ये बहुत ही गुड न्यूज़ है सभी GST टैक्स पेयर्स के लिए, नॉन फाइलर्स के लिए। अभी भी आपके पास चांस है कि 31 अगस्त तक यदि अभी रिटर्न्स फाइल नहीं की है तो फाइल कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपका अपना CA को सब्सक्राइब करें।